हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सोशल फार्मेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत बार स्टूडेंट्स के कमेंट आ चुके हैं, दीदी मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, क्योंकि सिलेबस कवर करना अब तो टाइम नहीं है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर कर लो। तो देखिए आ गई हूं मैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, जो कि आपके सोशल फार्मेसी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस से है। अब कोई भी बच्चा ये कमेंट करके नहीं बोलेगा कि दीदी ये पुराने सिलेबस का, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना। देखिए यहाँ पे ओनली 13 क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इन 13 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कवर करके जाओगे, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो 70% नंबर जरूर ले आओगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन डेमोग्राफी राइट साइकिल कंट्रोल। अब देखिए आपको पता होगा शायद कि डेमोग्राफी क्या होता है। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या। हर 5 साल में सभी के एरिया में आते हैं ना जनसंख्या, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे पूछने आते हैं ना, कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं, तो उसी को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करना है आपको, डेमोग्राफी की साइकिल क्या है, और डेमोग्राफी जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है उसका मेथड क्या है। ओके, अब आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन फैमिली प्लानिंग और मेथड। फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे अपना जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि आप लोग को भी अगर आप कहीं जॉब करते हो तो फिर अगर गांव में तो फिर आपकी जॉब लगती है, जैसे कि आप गांव से हो, अपने एरिया को अवेयर करना है कि फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करना है, कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, क्या मेथड है, सब कुछ अच्छे से समझाना है। ठीक है, जिसे आप लगे कि हाँ समझा सकते हो, ये नहीं कि सबको ही। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से वाटर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। और कभी कभी वाटर को छोड़ के एयर और नॉइज को भी पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वाटर पॉल्यूशन। ओके, अब आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या रोल है इन पब्लिक में कैसे फार्मासिस्ट लोगों की हेल्प कर सकता है, कैसे उनको उजागर कर सकता है। ओके, तो रोल क्या है फार्मासिस्ट का। अब फिफ्थ नंबर देखिए लिखा हुआ है हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ के क्या इंडिकेटर हैं एक फार्मासिस्ट को तो भाई पता ही होना चाहिए, और इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए ही चैनल का नाम डी फार्मेसी नोट्स को चेंज करके हेलो फार्मासिस्ट रख दिया है, कि आप लोग को भी एक एक्साइटमेंट होगी, एक अच्छा लगेगा आप लोग को भी सुन के कि हेलो फार्मासिस्ट है ना। आपको मैं बोल रही हूँ, आपसे ही बोल रही हूँ कि हेलो फार्मासिस्ट, आपको भी अच्छा लगेगा और एक अच्छी मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी आएगी, इसलिए मैंने नाम चेंज किया है। ठीक है, तो आप लोग को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव करना है, अपनी दीदी की हेल्प करनी है। अगर आप एक फार्मासिस्ट होकर नहीं करोगे तो कौन करेगा, कोई जेई नीट 12th 10th वाले स्टूडेंट तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको ही करना पड़ेगा भाई, अगर आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कोई ना तो कोई करेगा ही ना। अब आइए 6 नंबर देखते हैं, डिस्क्राइब नेशनल पब्लिक हेल्थ। डिस्क्राइब करना है जो नेशनल पब्लिक हेल्थ है, WHO बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसके क्या हेल्थ के क्या रूल्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ओके, WHO के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ड्रग फूड इंटरेक्शन। कैसे दवाइयों से फूड का लड़ाई हो जाती है, डिशुम कैसे हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी दवा कौन से फूड को इंट्रैक्ट कर जाती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ड्रग फूड इंट्रैक्शन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्योंकि इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एक फार्मासिस्ट का रोल जब इमरजेंसी होता है तो फर्स्ट एड दे सकते हैं ना। तो अगर आप अपनी मेडिकल शॉप वगैरह ओपन करोगे या आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए ना, कि क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, कौन से फूड का आप जान पाओगे, आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। अब आइए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको
ये सारे टॉपिक्स जरूर ही कवर करना है। इन सारे टॉपिक्स में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उन्हीं से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। ओके, कहीं बाहर से नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि दीदी शॉर्ट क्वेश्चन दो। तो इसी टॉपिक का मैं 50 बार लिख दूं कि हाँ, या 10 बार लिख दूं कि हाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। एक बात यार, एक बार में ही आपको समझना है कि हाँ इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेना है। बस ओनली 13 को टॉपिक्स मैंने बताए हैं। और हाँ, 8 नंबर में कुछ ज्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपसे जरूर ही पूछे जाएंगे। तो अब आप लोग ये कमेंट करके बिल्कुल मत कहना दीदी आपने 13 टॉपिक बोले थे, इसमें तो 10 टॉपिक और है, तो 23 हो गया मान लो। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। भैया आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, एक फार्मासिस्ट हो, फार्मासिस्ट की कैटेगरी, डॉक्टर्स की कैटेगरी में हो, तो आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए ना। सही है या नहीं? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नंबर में कुछ डिसीज के बारे में आपको बताना है। इनके बारे में आपको क्या क्या लिखना रहेगा। ओनली 5 पॉइंट, जैसे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इनमें से कोई भी टॉपिक, ठीक है, 4-5 पूछ लिए जाएंगे, तो इनमें से आपको ये सारे टॉपिक्स लिखने में आपको 5 पॉइंट में कवर करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन को। आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है इनके कॉजेटिव एजेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है। सेकेंड पॉइंट मैं बोलती हूँ ना आपसे कि हेडिंग डाल के लिखिए। हेडिंग डालने से क्या होगा, एग्जामिनर को आपकी कॉपी अच्छे से जो पॉइंट लिख रहे हो आप क्लियर दिख पाएगा। ओके, और थर्ड पॉइंट लिखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि एक दूसरे से कैसे फैल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट लिखना है प्रिवेंशन, कैसे बच सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखना है ट्रीटमेंट, क्या उपचार है, कौन सी दवाइयां इसको ट्रीट कर सकती हैं। ओके, तो ये सारे 5 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई भी डिसीज पूछी जाती है इनमें से, तो आपको ये 5 पॉइंट कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक लिया है मैंने चिकन पॉक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन उतना ही चेंज हुआ है कि कुछ नया इंक्लूड किया गया है, बट पूरा कॉपी तो नहीं चेंज हुआ है ना। जब मेरा एग्जाम पेपर आया था ना, तो उसमें भी चिकन पॉक्स पूछा गया है, और ये कोविड-19 उस समय नहीं था, तो इसको न्यू ऐड किया गया है। तो इसको जरूर पढ़ लेना भाइयों, ये जरूर पूछा जाएगा। और हेपेटाइटिस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। टाइफाइड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। मलेरिया भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे वही टॉपिक लिखे हुए कि ऐसे कि 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं, तो वो काफी बार रिपीट होते ही रहते हैं ना। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, टिटनेस है, एड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HIV है, लेप्रोसी है, और कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए भाइयों। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को जरूर कवर कर लेना अगर एग्जाम में पास होना चाहते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बता रही हूँ, इनमें अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करोगी तो 70% नंबर से ज्यादा ही ले आओगे। लेकिन अगर मैं जो बता रही हूँ कि आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना ना, जो मतलब थोड़ा वीक है, जो ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाता है, जैसे कि मैं भी ज्यादा अच्छे से नहीं, बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि एक बार पढ़ लिया या 2-3 बार पढ़ लिया एकदम सटक से राइट हो गया, ठीक है, लर्न हो गया। तो उन सभी लोग के लिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आई हूँ। आप कोशिश करिए, एग्जाम में पास तो आसान तरीके से हो जाओगे। तो देखिए मैंने इन सारे टॉपिक्स को जो अभी कवर करवाए हैं 8 नंबर तक, इन 8 नंबर तक जो कवर करवाए हैं, इन सबके मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दिखा देती हूँ। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते ना कि दीदी मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, कैसे मैं इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढूं, मिल नहीं रहा। तो आइए दिखाते हैं कि आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो मैंने आज दीदी का फोन ले लिया है, क्योंकि मेरे फोन में वैसे भी डाटा नहीं है, इस वजह से मैं 2-3 दिन से इतना मतलब वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी जल्दी। तो मैंने अपनी दीदी का फोन रखवा लिया है। अब आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी फार्मा इजी नोट सर्च किया, चाहे आप हेलो फार्मासिस्ट सर्च करोगे, दोनों पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नाम चेंज कर दिया गया है, हेलो फार्मासिस्ट हो गया। इस पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो ये वीडियो का ऑप्शन है, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे
तो देखिए यहाँ पे फार्माकोग्नोसिस सोशल फार्मेसी की मिल गई ना, इसी पे क्लिक करना है। इस पे डेमोग्राफी जो मैंने सबसे पहले बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको चला के दिखाएंगे ना तो ऐड आने लगेगा, इस वजह से मैं नहीं चलाऊंगी। फिर इसमें बहुत सारे व्यूअर्स है, इतना ज्यादा बच्चों ने समझा है इन टॉपिक्स को। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर करवाए हैं, जो जितनी भी मैंने डिसीज बताई ना, एड्स HIV सबको कवर करवाए। तो इन प्लेलिस्ट को चेक करिए। ट्यूबरकुलोसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लेना। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है धीरे लैंग्वेज में, क्योंकि पहले के वीडियो जो है वो धीरे लैंग्वेज में अच्छे से नहीं समझाया हुआ है, तो उन टॉपिक्स को कवर कर देना। दीदी इस टॉपिक का दूसरा वीडियो बना दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सही से, ठीक है। तो ये सारे मदर हेल्थ चाइल्ड बेबी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेना। तो ऐसे ही आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। तो अगर कोई भी टॉपिक नहीं मिलता है तो कमेंट ना, आपकी दीदी तो है ही ना आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी की क्या स्कोप है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बताया मैंने, अभी एक वीडियो दिखाया था ना, तो उसको देख लेना है, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको, मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ तंबाकू एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो ये क्या होती है, इसके बारे में जानना आपके बारे में जरूर है, आपको जरूर पता होना चाहिए कि इनके मिसयूज क्या हो सकते हैं, क्या मनुष्यों के लिए कितना खराब होता है ये तंबाकू और साइकोट्रोपिक ड्रग्स। पता है क्या होता है, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी ना और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ऐसे गंदे गंदे से लोग आते थे जो कि हवा ले जाते थे और उनको मिसयूज करते थे, तो सिरप वगैरह, तो उसका मिसयूज करते थे। इस वजह से उनको क्या पता, अब जो पढ़े लिखे वही तो जाने ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप सामने कोई पढ़ता है तो उसे समझाइए, ठीक है, तो इसका यूज ना करें। वैसे समझाने से तो कोई समझता नहीं है, अपनी बुद्धि से लोग चलते हैं। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही लेसन से है, बस टॉपिक्स हैं अलग। और एपिडेमोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यू सिलेबस का है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करना है। और अगर किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट ना, वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट ना। बाय बाय गाइस, subscribe